हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। तो आज हो गया हैप्पी ईस्टर और इस वक्त हो रहे हैं सुबह के 4 और हम हो गए हैं रेडी जाने के लिए चर्च। और हम जाएंगे सनराइज़ सर्विस पे। और बच्चे भी उठ गए हैं लेकिन वो अभी रेडी हो रहे थे और मैं रेडी हो गई थी, मूसा भी रेडी हो गया था। हम सब रेडी होके वेट कर रहे थे। तो जी ये सुबह सुबह का टाइम है, मैंने सोचा क्यों ना जल्दी से व्लॉग बना लें। तो क्योंकि ये तो देखें एक स्पेशल व्लॉग होता है ना, ईस्टर का, ईद का, दिन त्यौहार का, ये तो बड़े स्पेशल व्लॉग होते हैं। तो जनाब यहाँ मैंने वो ड्रेस पहना था जो मेरी बहन ने दिया था। तो जनाब यहाँ हम हो गए हैं रेडी और आज सारा दिन जो है ना खूब खाएंगे पिएंगे और सबको ईद मुबारक कहेंगे। वो भी मतलब ज़ाहिर है मोबाइल पे ही कहेंगे, घरों में जाकर तो आजकल। और फिर घरों में कैसे जाए ना, जिनसे हमने मिलना होता है वो हमारे घर से काफ़ी दूर हैं। अच्छा, जिस जिस को भी मिलना होता है वो सब घर से दूर हैं। पहले ये था कि हम मतलब मेरे ससुराली जो थे, मेरी नंद, मेरा देवर, वो ज़रा हम सब एक सिटी में रहते थे, हैदराबाद में रहते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था ना, आना जाना सब इकट्ठे ही हो जाते थे। तो अब ये है कि अब बहुत दूर दूर हैं तो अब आना जाना ज़रा मुश्किल है। तो सबको ही मिस किया। और सबसे ज़्यादा मुझे ये चीज़ बहुत मिस कर रही थी मैं कि ना, इस दफ़ा हम गए भी अपनी अम्मी के घर गए और जनाब स्टे नहीं कर पाए। कई इश्यूज़ होते हैं ना कि नहीं, बाज़ दफ़ा बंदा इतने दिन ज़्यादा ज़्यादा दिन नहीं रुक पा रही थी ना मैं। मतलब रुकना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था कि मेरे बड़े बेटे के कुछ काम थे और इसलिए फिर वो नहीं रुकने दे रहा था। तो जनाब यहाँ इलू आ गई थी रेडी होके मेरे पास और आके मेरे साथ बैठ गई क्योंकि मैं भी वेट ही कर रही थी। तो जनाब आज जो है ना, आज 3 बजे मैं उठ गई थी और उठ के मैंने फिर दुआ की। और बीच बीच में मूड वो भी हो रहा था कि नहीं चलो नहीं जाते ना, मतलब 10 बजे वाली सर्विस में चले जाएंगे, अभी नहीं जाते, सो जाती हूँ बस। तो फिर मैं 3 बजे जब हिम्मत करके उठ गई तो बच्चे भी उठ के रेडी भी हो गए। मिस्टर हस्बैंड को नहीं जाना था, ये नहीं जाते। तो जनाब हम हो गए रवाना चर्च के लिए। तो इबादत करेंगे और फिर ज़ाहिर सी बात है कि वैसे ब्रेकफास्ट होता है वहाँ, लेकिन हमारा प्लान है कि हम नहीं करेंगे। तो बस फिर दूसरा ये कि ना, इला तंग भी बहुत करती है। तो जनाब इबादत हो गई और अब हम जाएंगे घर वापस। और जब घर हम वापस पहुंचेंगे तो फिर जाके खूब करेंगे किचन में काम और साथ साथ एंजॉय भी करेंगे। अच्छा, बस ईद पे तो यही होता है ना, खाना पीना, मिलना मिलाना। और बस शुक्र करना चाहिए परवरदिगार का कि हर दिन जो खुशी का होना वही आपकी ईद है। और हमें जो है ना बहुत ही ज़्यादा जो है ना दुआ करनी चाहिए, शुक्र करना चाहिए। और हमेशा, ये नहीं कि ईद वाले दिन ही, हमेशा रोज़ रोज़ हमें शुक्र करना चाहिए खुदा का। और कि वो हमें हम पर रहम करता है कि हमारी कोई ऐसी इंसान की कोई ऐसी हैसियत नहीं है कि जो है ना, इंसान में कोई इतना टैलेंट नहीं है। हाँ, ये है कि आजिज़ के साथ चलें और खुदा के हुक्मों पे अमल करें। तो फिर तो देखें बड़ा टैलेंट है, समझें कि फिर तो बहुत टैलेंट है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो समझे कि इंसान का कोई टैलेंट नहीं है। तो यहाँ जी मूसा और गया मेरे पास और मूसा कहने लगा मम्मा मैंने कोट पहना था, उस वक्त मुझे सर्दी लग रही थी तो अच्छा लग रहा। अच्छा, मूसा का भी ड्रेसअप होने का अपना ही अंदाज़ है ना। तो यहाँ मैं आ गई थी और अब मैं प्लान करी थी कि चलो जी जल्दी से मैं किचन में जाऊँ, और 7:15 हो रहे थे शायद। मैंने कहा किचन में जाऊँ और बनाऊँ नाश्ता। कुछ चीज़ें मैंने रेडी की हुई थी लेकिन मुझे बनाने थे चिकन और आलू को मैंने मैश करके रखा हुआ था कि बनाऊंगी पराठे। और यम्मी से पराठे बनाऊंगी। और फिर उसके बाद जो है ना फिर सब चलता रहेगा थोड़ा 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 थोड़ा। तो रात को कपड़े भी धोए थे और मैंने सोचा कि चलो मैं वाइट वाले जो कपड़े हैं ना वो उठा लूँ, क्योंकि फिर परिंदे वगैरह उड़ रहे होते हैं ना कोई दाग पड़ जाता है। तो जनाब यहाँ नाश्ता भी मैंने बना लिया और मैं काफ़ी बिज़ी थी ना तो मैं बिल्कुल क्लिप नहीं ले पाई ना। तो नाश्ता बना के अब हम नाश्ता कर रहे थे। बस नाश्ता हमने सिंपल तरीके से किया कि मैंने चिकन और आलू के जो पराठे बनाए थे और साथ में हमने ली चाय। और लेकिन बच्चों को काफ़ी अच्छा लगा कि पराठे बहुत मज़े के थे। और नाश्ते के बाद फिर अब ज़ाहिर सी बात है आज तो सारा दिन जो है ना काम ही काम है। तो यहाँ बच्चे जो है ना खूब अपनी इंजॉय कर रहे हैं। ये अपनी प्लेडो से खेल रही थी और मूसा और ये जो है ना
कभी इनकी नाराज़गी हो जाती थी और कभी इनकी खेल चल रही थी। तो यहाँ कुछ चिकन मैंने जो है ना इस तरह श्रेड करके रख लिया था और मैं बनाने लगी थी जनाब ब्रेड रोल। नहीं, ब्रेड रोल नहीं, चिकन ब्रेड। तो जनाब मैं चिकन ब्रेड बनाऊंगी और मैंने कहा चलो बच्चे ना ऐसे ही टी टाइम करेंगे, नाश्ते के बाद जो है ना टी टाइम करेंगे और बना लेते हैं। तो मैंने पहले से ही ये इसकी डो के लिए ना, इसके लिए मैंने बना के रख दिया हुआ था। तो यहाँ मैंने चिकन भी रेडी कर लिया और अब बनाते हैं जी मसाला। मसाला इसलिए कि ना ड्राई ड्राई तो अच्छा नहीं लगेगा, ज़ाहिर सी बात है। तो यहाँ मैंने लहसुन का तड़का लगा के उसमें ये श्रेडेड चिकन डाला और मैंने क्रीम ऐड की और जनाब ये मसाला तैयार हो गया। तो बस बहुत, और मैंने इसमें ना काली मिर्ची वगैरह, नमक, हरी मिर्ची, थोड़ा सा लहसुन का इसको तड़का लगाया था। तो यहाँ जी मेरी एक चिकन ब्रेड जो है ना तैयार हो गई है और मैंने ज़्यादा नहीं बनानी, सिर्फ 2 ही बनानी है। ओवन मेरे पास है नहीं, ओवन हो तो ज़्यादा मतलब जल्दी बन जाते हैं। तो वैसे जो है ना ज़रा टाइम लग जाता है। तो साथ ही मैंने जो है ना दोपहर के लिए भी मैंने गोश्त जो है ना चढ़ा दिया था कि जो जो मैंने बनाना है मैं बना दूँ, जो इला की मम्मा बनाएगी वो बना लेंगी। तो यहाँ जनाब हमारा टी टाइम स्टार्ट हो गया। टी टाइम में हमने टी नहीं ली, हमने मंगवाई अच्छा, बच्चों को कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है और इला तो पाकोला ऐसे पी रही थी ना जैसे मतलब उसे बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो ज़्यादा तो बच्चों का ही होता है ना, इंजॉयमेंट तो बच्चों की होती है। तो यहाँ मिस्टर हस्बैंड भी अपनी ख़बरनामे, वही ख़बरनामे चल रहे थे इनके, आज के दिन भी इन्होंने ना ख़बरनामे को नहीं छोड़ा। तो जनाब हम इला और मैंने, मूसा ने, बल्कि हम सब ने ना बैठ के खूब इंजॉय करके अपना टी टाइम किया। और ये मेरे और इला का मैचिंग ड्रेस था। फिर मैंने नाश्ते के बाद ना, जो मैंने नाश्ता बनाते हुए ड्रेस चेंज किया था ना, फिर मैंने कहा चलो यार मैं इला के साथ वाला ड्रेस पहन लेती हूँ और यही मैंने आज पूरे दिन के लिए, मतलब मैंने यही रखा हुआ था। तो बच्चों का ना वक्त थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ चल रहा था। फ्रूट्स खाने तो चलें, एज सच इनके लिए कोई प्रॉब्लम, हाँ अलबत्ता जंक फूड से जो है ना फिर थोड़े से इश्यूज़ हो जाते हैं कि मतलब हैवीनेस हो जाती है ना, बच्चों को हैवीनेस हो जाती है। तो यहाँ जो है ना बहुत ही ज़्यादा जो है ना इला नोटीपन भी कर रही थी और इला को दुपट्टा बहुत अच्छा लग रहा था ना, तो खूब शरारतें कर रही थी। बस बच्चों के ना ये बच्चों की शरारतें तो बहुत अच्छी लगती हैं ना, पर कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा ही शरारतें करके ना जिद भी कर देते हैं। तो यहाँ पता नहीं कौन से क्या कुछ मतलब कुछ ना कुछ करती जा रही थी, दादो ये करें, दादो वो करें, दादो तो नहीं कर सकती थी। तो यहाँ भी दादो की शामत आई हुई है। तो जनाब हमने व्लॉग भी साथ साथ बनाया और खूब सारे काम भी किए। मतलब मूसा ने बड़ा मेरा साथ दिया, मूसा ने सारी बाकी जो जितने ऊपर के काम थे ना मूसा करता गया और मिस्टर हस्बैंड बाकी सब ने मिल के, सब ने एक दूसरे का जो है ना साथ दिया। और बहुत मज़े से हमने अपना डे सेलिब्रेट किया। बहुत मिस किया मैंने अपने बहन भाइयों को और मतलब इनकी पुप्पो को भी, चाचू को भी। कुछ पुराना वक्त याद आ रहा था कि बहुत ज़्यादा इंजॉय कभी किया करते थे, बैठ जाते थे डैडी मम्मी जब ज़िंदा हुआ करते थे ना, तो बहुत अच्छा लगता था। हमें कोई टेंशन नहीं होती थी क्या बनाना है, मतलब डैडी सारा कुछ मंगवा लेते थे, मिस्टर हस्बैंड साथ जाया करते थे और सारी चीज़ें ढेरों ढेर फ्रूट हर चीज़, अब वो सारा कुछ खुद करना पड़ता है। जब तक माँ बाप हयात होते हैं ना तो बस बच्चों को कोई इतनी फ़िक्र नहीं होती, लेकिन माँ बाप की कदर करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है कि जो उनकी जितनी उनको ऑनर आप दे सकते हैं, जितनी उनकी केयर कर सकते हैं, जितनी उनकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और यादें तो रह जाती हैं ना कि फिर अगर हमने जो किया होता है हम भूल नहीं सकते, कभी भी नहीं भूल सकते। तो यहाँ मैंने ना मूसा के कपड़े, जो मूसा ने शलवार कमीज़ बनवाया था अपना, वो मूसा कह रहा था मम्मा मेरे प्रेस करके रख दें। अच्छा, मूसा को कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो मूसा प्रेस कर लेता है, कुछ कपड़े मूसा से बिल्कुल प्रेस नहीं होते। तो मैंने कहा मूसा मैं जितनी थकी हुई हूँ आप उतना मुझे ज़्यादा कह रहे हो ना, क्योंकि मैंने कल भी बहुत काम किया था ना, कल भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी जो मैंने बना के रख ली थी ना। कल से इनका तो मैंने स्टार्ट कर दिया हुआ है खाना पीना। चलो जी, क्योंकि ना एक दिन में तो सारा कुछ नहीं खा सकते ना, तो बच्चे जब खाते हैं ना तो उनको तभी फील होता है हाँ भाई मम्मा ने ये बनाया ये बनाया। तो कल से ही, कल मैंने इनके लिए बहुत सारी कल ही चीज़ें कुछ बना ली थी, कुछ आज साथ साथ चल रहा था। कुछ लगी मम्मा कुकिंग कर रही थी, कुछ मैं कर रही थी, तो बस साथ साथ जो है ना क्योंकि ईद पे इतना मज़ा नहीं आता कि आप
डिनर शिनर तो करने चले जाएं आप बाहर, अच्छा लगता है, लेकिन मेन जो खाना होता है ना वो घर का ही मज़ा आता है कि घर में आप बनाएं ना, तो फिर उसी का मज़ा आता है। बहरहाल अपना अपना हर किसी का लाइफस्टाइल होता है, कुछ लोग नहीं भी बनाते कि यार सारा साल भी तो किचन में ही रहते हैं, अब दिन त्यौहार पे भी किचन में ही रहो। तो यहाँ जी मैंने जो कि मिस्टर हस्बैंड का और मूसा का एक फ़ेवरेट तरीन बीफ होता है ना, तो फेवरेट तरीन इनका जो डिश है उसको मैंने तैयार करना शुरू कर दिया था, और काफ़ी हद तक ये भी रेडी हो गया था। बस अभी बहुत मतलब एंड ही था इसका ना, तो मैंने कहा चलो मैं इसको जल्दी जल्दी रेडी कर दूँ, इतने में जो है ना बाकी भी देख लूँगी कि क्या करना है। मैंने मूसा से कहा मूसा मैं आपको बर्तन सारे सेट करके देती हूँ, आप टेबल भी लगा लो। और जनाब यहाँ जो है ना, अच्छा ये प्याज जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये 2 प्याज़ा बनाया, तो ये मैंने प्याज एंड में ऐड किए थे, दही और प्याज मैंने एंड में ऐड किए थे। बहुत ही यम्मी बना था, बहुत ही मज़ेदार। तो यहाँ देखें जी हमारी स्वीट डिश जो है ना वो भी रेडी हो के, जो कि इला की मम्मा ने बनाई है, और बहुत ही मज़ेदार और बड़ी ही यम्मी सी, पता नहीं पेशावरी कोई खीर है क्या है, मुझे नाम नहीं इसका आ रहा भाई, बड़ा मुश्किल सा नाम था, लेकिन बहुत ही अच्छी थी। अच्छा ये जो हमारे क्या कहना चाहिए कि जो हमारे ट्रेडिशनल खाने होते हैं ना, इनका अपना ही मज़ा होता है। वैसे तो चलें आप आइसक्रीम ला सकते हैं, आप फालूदा खा सकते हैं मीठे में, लेकिन जो ये चीज़ें होती हैं ना जो हम घर में बनाते हैं, उनका मज़ा ही अलग होता है। तो बहुत ही यम्मी बनी ये, बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो बस अभी फिर ऐसा है कि टेबल जो है ना लग चुकी थी और मैंने खाना निकाले थे। यहाँ मिस्टर हस्बैंड दुआ कर रहे थे और सब ने मिल के जो है ना साथ बैठ के खाना खाया, और शुक्र किया खुदा का, परवरदिगार ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, हमें हर वक्त उसका शुक्र अदा करना चाहिए। फिर कहूँगी कि सिर्फ ईद के दिन नहीं, हर रोज़ करना चाहिए। तो यहाँ जी ये ड्रम स्टिक्स भी बन चुकी हुई थी, और अब खाएंगी दादो खाना। सब लोग जो है ना खा चुकते हैं ना, तो फिर एंड में मुझे ज़रा ना देरी हो जाती है। तो बस पेट तो बहुत भरा हुआ था, लेकिन फिर भी ये कि खाना तो था ना, तो बस खाना खाएंगे। और ये है जी आप लोगों के साथ मेरी आज की तकरीबन लंच टाइम तक की शेयरिंग। और अब जब मज़ीद आगे व्लॉग बनेगा, वैसे अब मैं थक गई हूँ, अब मैं शायद आगे व्लॉग इतना ना कि मतलब कवर कर पाऊँ ना, लेकिन भी कंटेंट तो चाहिए होता है ना एक व्लॉगर को, तो व्लॉगर तो फिर व्लॉग बनाएगा, चाहे बच्चे बक बक करते रहें कुछ भी करें, मैं अपना व्लॉग बना लेती हूँ। देखिए मसरूफ़ भी साथ होती हूँ, तो आप सब जो इतना प्यार देते हैं, आप सब जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो जी अब हो जाए ज़रा हिसाब किताब। तो जनाब जिसने अब तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर दें, और खुश रहा करें, हंसते मुस्कुराते रहा करें। दुआओं में याद रखिएगा, आप सब मेरी दुआओं में शामिल रहेंगे। तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, वैसे भी कोई इतनी आसान नहीं है, बहुत मुश क्या कहना चाहिए कि बहुत मुश्किलात का नाम ज़िंदगी है। कोई इतनी आसानियाँ जितनी नज़र आ रही होती है ना, ये सब होता नहीं है। काफ़ी टफ़ टाइम होता है इंसान के लिए ना, और इस टफ़ टाइम को आप खूबसूरती से गुजार लें, मगर ये खूबसूरती से टफ़ टाइम गुज़रता नहीं है, ये थोड़ा ठहर जाता है, ये गुज़रता नहीं है। तो बहरहाल ये कि हमें अपना बहुत सा ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ जी यहाँ खाने के बाद जो है ना, हमने बर्तन भी साफ़ करके रख दिए, और सारा कुछ रेडी हो गया। काम जो है ना साथ साथ, जब कोई असिस्टेंट नहीं होता ना, तो जो 2-4 लोग मिल के काम कर रहे होते हैं ना, हर कोई अपनी अपनी ड्यूटी कर लेता है। तो जनाब यहाँ जो है ना, यहाँ सारे काम तकरीबन हो गए हैं ख़त्म। तो बस इस क्लिप के साथ, लास्ट वाले के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। हमेशा दुआओं में याद रखिएगा, आप सब मेरी दुआ में शामिल रहेंगे और आपकी सपोर्ट। तो चलें जी फिर इजाज़त दें, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तो करते हैं जी हम, अल्लाह हाफिज़ आप सबको।